Hello friends, I am Dr. Navneet Agarwal. I am a metabolic physician practicing diabetologist at ग्वालियर। दोस्तों, आज हम कोविड-19 की वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। जैसे जैसे हम देख रहे हैं कोविड-19 की वैक्सीन की जो स्पीड है वो बढ़ रही है और ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें, इसके लिए सरकार प्रयासरत है। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों में कई सारी भ्रांतियां हैं कोविड-19 की वैक्सीन को लेके कि क्या मुझे डायबिटीज है, क्या मुझे ब्लड प्रेशर है तो मुझे लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, मुझे कई सारी क्रॉनिक डिसीज हैं जैसे हार्ट की डिसीज है तो क्या मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, मेरी शुगर इतनी है तो क्या मैं लूं, मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ा है तो क्या मैं लूं वैक्सीन और ना लूं, या मेरी ये दवाइयां चल रही हैं, फला दवाइयां चल रही हैं तो क्या मुझे वैक्सीन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। तो हम इन्हीं सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए इस वीडियो में बात करेंगे कि कोविड-19 की वैक्सीन की क्या रिकमेंडेशंस हैं और कोविड-19 वैक्सीन कब नहीं लेनी चाहिए। उस जो सारी भ्रांतियों को दूर करने के लिए हम इस वीडियो में बात करेंगे। चूंकि अभी गवर्नमेंट ने इस वैक्सीन को 45 इयर्स की एज के ऊपर वाले सभी लोगों के लिए रिकमेंड कर दिया है। भारत सरकार ने 18 वर्ष की उम्र के ऊपर को लोगों के लिए भी कोविड-19 की वैक्सीन को रिकमेंड कर दिया है। लोगों के दिमाग में इस बारे में काफी सारी भ्रांतियां हैं, काफी सारे सवाल हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज जो है वो ये है कि मैं कौन सी वैक्सीन लूं, कोविशील्ड लूं या कोवैक्सीन लूं। अभी तक ऐसा कोई हेड टू हेड ट्रायल या ऐसा कोई डेटा नहीं है जिसमें कि दोनों वैक्सीन की कोई आमने सामने कंपैरिजन की गई हो कि ये वैक्सीन बेहतर है और ये वैक्सीन बेहतर नहीं है। सो अभी तक दोनों वैक्सीन बराबर एफिकेशियस, बराबर सेफ हैं। तो आप किसी भी वैक्सीन जो भी आपको उपलब्ध हो, चाहे वो कोवैक्सीन हो चाहे वो कोविशील्ड हो, दोनों में से कोई भी वैक्सीन लें, लेकिन वैक्सीनेशन जरूर कराएं जिससे कि आप इस कोविड-19 की महामारी से बच सकें। फिर दूसरा सवाल लोगों के दिमाग में होता है कि क्या एक डोज मैंने वैक्सीन का ले लिया है, क्या ये पर्याप्त है? नहीं, पहले डोज सिर्फ एक डोज लेना पर्याप्त नहीं है, आपको दोनों वैक्सीन के डोज लेने चाहिए जैसे कि रिकमेंडेड है, और दोनों डोज हम यदि वैक्सीन की लेंगे तो ही हमें पर्याप्त इम्यूनिटी बनेगी और हम इस कोविड-19 वायरस से लड़ पाएंगे, अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे और प्रोटेक्ट कर पाएंगे। फिर एक और सवाल बहुत सारे पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैंने एक डोज इस वैक्सीन का लिया है, से कोवैक्सीन का लिया है या कोविशील्ड का लिया है, क्या मैं दूसरा डोज किसी और वैक्सीन का लेता हूं? नहीं, अभी तक ऐसा कहीं भी कोई ऐसा डेटा उपलब्ध नहीं है जिसमें ये रिकमेंड किया गया हो कि आपने पहला डोज इस वैक्सीन का लिया है और दूसरा डोज आप दूसरी वैक्सीन का ले सकते हैं। कुछ क्लिनिकल ट्रायल्स अभी ऐसी नहीं आई हैं, तो अभी आज एज ऑफ नाउ यही रिकमेंडेशन है कि आपने जिस वैक्सीन का, जिस ब्रांड का जो वैक्सीन आपने पहला डोज लिया है उसी वैक्सीन का आप दूसरा डोज लें। हालांकि कुछ कंट्रीज में इस तरह की क्लिनिकल ट्रायल्स अभी चालू हैं, लेकिन जब तक हमारे पास डेटा सेफ्टी और एफिकेसी का उपलब्ध नहीं है तब तक हमें यही मानना है कि हमको दोनों डोज सेम वैक्सीन की लेनी है। एक और बड़ा कॉमन सा सवाल है कि वैक्सीन के क्या साइड इफेक्ट्स हैं। ज्यादातर लोगों ने वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट्स रिपोर्ट नहीं किए हैं। छोटे मोटे साइड इफेक्ट्स जैसे कि जहां पे आपने वैक्सीन ली है वहां पे दर्द, थोड़ा सा रेडनेस या स्वेलिंग हो सकती है, आपको थोड़ी सी थकान महसूस हो सकती है, हल्का सा बुखार या हाथ पैरों में दर्द महसूस हो सकता है, जो कि जस्ट एक पैरासिटामोल की गोली लेने से आपको जिसमें आराम आ जाएगा। और ये ऐसे कोई साइड इफेक्ट नहीं है या जितने बड़े साइड इफेक्ट नहीं है जिनकी वजह से आप वैक्सीन ना लें। बहुत रेयरली, यदि बहुत रेयरली कभी आपको वैक्सीन से एनाफिलैक्सिस रिएक्शन हो सकती है, जो कि बहुत रेयर है। उस परिस्थिति में आपको गले में सूजन, सांस लेने में दिक्कत या दर्द हो सकते हैं। उसके लिए आप तुरंत अपने वैक्सीनेशन सेंटर पर इन्फॉर्म करें। इसीलिए ये रिकमेंडेड है कि वैक्सीन लेने के कम से कम आधा से 1 घंटे आप वैक्सीनेशन साइट पर रहें और ऑब्जर्व करें कि आपको किसी तरह का कुछ साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। और यदि इस तरह का कुछ एनाफिलैक्सिस रिएक्शन लगता है तो आप जो भी अपनी वैक्सीनेशन साइट की जो टीम है उसको तुरंत इन्फॉर्म करें। एक ये भी सवाल बहुत बार हमारे जहन में आता है कि क्या मैंने कोविड-19 वैक्सीन ले ली है उसके बाद भी मुझे इन्फेक्शन हो सकता है। आप यदि किसी ऐसे संक्रमित व्यक्ति के क्लोज कांटेक्ट में आते हैं तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने कोविड-19 वैक्सीन पहले से प्रॉपर डोज ली हुई है तो आपको उस इन्फेक्शन की सीवियरिटी या उस इन्फेक्शन की जो सीरियसनेस है वो नहीं होगी। हो सकता है आपको मामूली सा खांसी जुकाम बुखार तक ये सीमित रहे और आप तुरंत ठीक भी हो जाएं। एक और लोग सवाल पूछते हैं कि मुझे फूड एलर्जीज हैं तो क्या मैं वैक्सीन ले सकता हूं? आपको यदि किसी तरह की फूड एलर्जी है तो आप वैक्सीन बिल्कुल ले सकते हैं। सिर्फ वैक्सीन उसी परिस्थिति में यदि आपको वैक्सीन के पहले डोज से एलर्जी हुई हो तो आप वैक्सीन लेने से पहले अपनी जो वैक्सीनेशन साइट पर टीम है उनको सूचित करें, या आपको कोई और इस तरह की वैक्सीन से, किसी और वैक्सीन से पहले कभी सीवियर रिएक्शन हुआ हो तो आपको वैक्सीन लेने से पहले अपनी टीम को सूचित करना है और उनको बताना है।